देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। हर तरफ छठ पूजा की गूंज है। घर घर से छठ गीतों की आवाज आ रही है। संयोग देखिए, आस्था के महापर्व छठ से जुड़े अधिकतर मधुर और पारंपरिक गीतों को जिसने आवाज दी, वो आवाज छठ पर्व के बीच ही हमेशा के लिए खामोश हो गई। जैसे ही कल लोगों को ये खबर मिली कि स्वर कोकिला शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही, लोग मायूस हो गए। क्योंकि एक तरफ शारदा सिन्हा के छठ गीत कानों में गूंज रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो इसी मौके पर अनंत यात्रा के लिए निकल पड़ी। दरअसल छठ एक महापर्व है। इसे शारदा सिन्हा के गीतों ने देश दुनिया में और लोकप्रिय बना दिया। पिछले 3 दशक में बिहार, झारखंड से लेकर देश में बहुत बदलाव हुए। त्योहार मनाने के तरीके भी बदले। इस दौरान छठ पूजा का विस्तार गांव से लेकर शहर तक, न्यूयॉर्क और लंदन जैसे दुनिया के बड़े शहरों तक हो गया। लेकिन छठ पर आज भी वही शारदा सिन्हा के गीत बजते सुनाई देते हैं। शारदा सिन्हा के छठ गीतों से लोग भाव विभोर हो जाते हैं। इसमें पवित्रता और परंपरा का समागम होता है। हालांकि आज की तारीख में छठ के गीत गाने वालों की कोई कमी नहीं, लेकिन शारदा सिन्हा के गाए छठ गीत आज भी उसी जगह है जहां आज से 2 दशक पहले थे। बिहार, झारखंड के लिए शारदा सिन्हा एक आदर्श थी। उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है, लेकिन उनके गीतों की गूंज सदैव बनी रहेगी। शारदा सिन्हा का निधन 5 नवंबर 2024 को दिल्ली के एम्स में हुआ। वह 72 वर्ष की थी। पिछले कुछ वर्षों से बीमार चल रही थी। बीच बीच में वो अपने गीतों के माध्यम से वापसी भी कर रही थी, लेकिन कल वो जिंदगी की जंग हार गई। साल 2018 में शारदा सिन्हा को मल्टीपल मायलोमा होने की खबर सामने आई थी। बता दें कि अभी चंद महीने पहले ही शारदा सिन्हा के पति ब्रजकिशोर सिन्हा का निधन हुआ था। शारदा सिन्हा के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी वंदना अक्सर अपनी मां शारदा सिन्हा के साथ लोक गीत गाती नजर आती थी, जबकि उनके बेटे का नाम अंशुमान सिंह है, जो अपनी मां की सेहत को लेकर लगातार अपडेट दे रहे थे। पुत्र अंशु और पुत्री वंदना की शादी हो चुकी है। भोजपुरी इंडस्ट्रीज को आज की तारीख में फूहड़पन से जोड़कर देखा जाता है। अधिकतर भोजपुरी गायक लोकगीत के नाम पर फूहड़पन को ही परोस रहे हैं, लेकिन शारदा सिन्हा तक इसकी आंच नहीं पहुंच पाए। उन्होंने हमेशा अपने आप को फूहड़ गानों से दूर रखा, इसलिए आज उनके जाने पर हर कोई गम में है। भले ही शारदा सिन्हा ने पैसे बहुत नहीं कमाए, लेकिन नाम और शोहरत में उनके आगे कोई नहीं टिकता। लोक गायिका शारदा सिन्हा की संपत्ति के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि शारदा सिन्हा के नाम करीब 35 से 42 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जो अब वो अपने दोनों बच्चों के लिए छोड़ गई।